चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार ताज़ा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और एक एक करके सभी खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश में 12,000 का राशन देकर 2.5 लाख का लगाया चूना। कौशाम्बी में आकाश आनंद बोली अगर नौकरी मिलती तो महीने में 20,000 रुपए मिलते। बता दें कि कौशाम्बी के चायल तहसील के मूरतगंज कस्बे में बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी रैली आयोजित की। रैली को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर व बसपा चीफ के भतीजे आकाश आनंद ने संबोधित किया। आकाश आनंद ने चुनावी रण में विपक्षी दल को दुश्मन कहकर संबोधित किया। युवा नेता आकाश आनंद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आपको 12,000 रुपए का राशन मुफ्त बताकर सरकार में बैठे लोग आपको 2.5 लाख रुपए साल का चूना लगा रहे हैं। बसपा नेता आकाश आनंद ने इसका मतलब समझाते हुए बताया कि सरकार आपको हर महीने राशन मुफ्त बताकर देती है, वह आपके ऊपर लगाए गए टैक्स के रुपए से दिया जाता है। सभा में बैठी महिलाओं की तरफ इशारा कर उन्होंने कहा कि यदि आपके परिवार के बेटे को सरकार नौकरी दे दे तो उसके महीने में 20,000 रुपए मिलेंगे, जो साल में 2.5 लाख रुपए होते हैं। उत्तर प्रदेश में पीएल पुनिया बोले दूसरे फेज में बीजेपी का सुपड़ा साफ, सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त, 4 जून को भाजपा को पता चल जाएगा। जी हां, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक बाराबंकी जिले के पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पता चल गया कि वह इनका इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है और दूसरे चरण में जिस तरह से वोटिंग हो रही है वह पूरी तरह से कांग्रेस पक्ष में है और इंडिया का गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग हो रही है। कहीं ईवीएम की गड़बड़ी, कहीं धमकाने का आरोप। दूसरे चरण में भी सपा ने लगाई शिकायतों की झड़ी। बता दें कि देश के 12 राज्यों के साथ यूपी की 8 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सपा का कहना है कि कहीं ईवीएम खराब हो रही तो कहीं पुलिस मतदाताओं को धमका रही है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 1,77,004 पोलिंग बूथ और 7,797 केंद्र है। इनमें 3,472 संवेदनशील बूथ है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 8 तक के बच्चों को मिली 1 दिन की राहत, कल नए समय पर होगी स्कूल की छुट्टी। जी हां, यूपी में कक्षा 8 तक के बच्चों को 1 दिन की राहत मिल गई है। शनिवार 27 अप्रैल को स्कूल की छुट्टी जल्द घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे भीषण गर्मी में रोज की अपेक्षा करीब 1.5 घंटे पहले बच्चे स्कूल के घर पहुँच जाएंगे। शासन द्वारा 2 दिन पहले स्कूलों के समय में परिवर्तन संबंधी आदेश जारी होने के बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय ने भी इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के एक और शहर में सपा ने बदला प्रत्याशी, राजेश कश्यप का पर्चा खारिज, जोशना गोंड अब लड़ेंगी चुनाव। जी हां, यूपी की सीटों पर सपा द्वारा उम्मीदवारों को बदलने का क्रम अभी जारी है। सपा ने एक और सीट पर अपना कैंडिडेट बदल दिया है। यह कैंडिडेट नामांकन के बाद बदला गया है। इससे पहले भी सपा ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदला है। ताजा मामला यूपी के शाहजहांपुर का है। दरअसल यहां लोकसभा चुनाव की नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रत्याशी राजेश कश्यप का नामांकन पत्र जिला निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश में मायावती को इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। भाजपा, सपा और कांग्रेस पर बसपा की रणनीति आकाश आनंद ने बताई। जी हां, बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अखिलेश की सपा से रिश्ते बिगड़ने से लेकर अगली सरकार में उनकी पार्टी की भूमिका पर खुलकर बात की। आकाश आनंद ने कहा कि मायावती इस्तेमाल करना अच्छे से जानती है। लोकसभा चुनाव बाद अगर सरकार बनाने के लिए सपा, भाजपा या कांग्रेस की जरूरत पड़ी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं जानकारी मिली है कि इसके बाद दोनों की राहें क्यों अलग हो गई, इस पर भी आकाश आनंद ने खुलकर बोला। बातचीत में आकाश आनंद ने कहा कि कोई भी रिश्ता तब खराब होता है जब आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान के बीच किसने किया चुनाव बहिष्कार, जाने कहा धरने पर बैठे लोग। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। इस बीच कुछ स्थानों से चुनाव के बहिष्कार की खबरें आई हैं। अलीगढ़ के टप्पल के गांव लालगढ़ी में बिजली की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। वहीं मथुरा और बागपत में भी कई गाँव में लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट देने से इनकार करते रहे। बाद में पहुंचे अधिकारियों और नेताओं ने कुछ स्थानों पर समझा बुझाकर लोगों को मतदान के लिए राजी किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश बोले किसान नौजवान बीजेपी का सफाया करेंगे। कासगंज में कहा किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, हक मांगा तो मुकदमा करा दिए। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव कासगंज पहुंचे। मंच से उन्होंने संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान नौजवान बीजेपी का सफाया करेंगे। भाजपा के लोग और दिल्ली वाले आपके बीच आकर पता नहीं कौन कौन सी बातें रख रहे हैं, उनकी बातों में न आना।
यही वो सरकार है जिसने किसानों से वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन जब किसान अपना हक दिल्ली लेने गया तो भाजपा ने किसानों को रोककर किसान आंदोलन में शामिल होने पर झूठे मुकदमे लगा दिए। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की 14 सीटों पर आज से नामांकन, कई सीटों पर केंद्रीय मंत्री भरेंगे प्रचार। जी हां, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रदेश की 14 सीटों पर नामांकन दाखिल की प्रक्रिया शुरू होगी। अवध और बुंदेलखंड की इन सीटों में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा शामिल है। चुनाव आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों पर 3 मई तक नामांकन दाखिल की प्रक्रिया चलेगी। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 मई तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी नामांकन को तैयार, अमेठी में फिर महामुकाबला के आसार, अब 2 मई का इंतजार। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व से संकेत मिलने के बाद स्थानीय कांग्रेस कमेटी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस कार्यालय पर वरिष्ठ नेताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को राहुल गांधी की टीम अमेठी आएगी। अमेठी में नामांकन शुरू हो जाएगा, लेकिन भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा यहां से नहीं की है। उत्तर प्रदेश में गायों को कसाईयों के हवाले करना चाहती है कांग्रेस। संभल रैली में बोले सीएम योगी, मैनिफेस्टो पर भी उठाए सवाल। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ बीती रात को संभल पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने की छूट देने की घोषणा पर कांग्रेस गोकशी की छूट देने की तरफ इशारा कर रही है। ये बेशरम लोग हमारी गाय को खाने की छूट देंगे, जबकि हमारा शास्त्र गाय को विश्व माता कहता है। उस गाय को ये कसाईयों के हाथों देंगे, क्या हिंदुस्तान कभी इसे स्वीकार करेगा? उत्तर प्रदेश में एक ही बस में ठूस ठूस कर भर गए थे 95 मुस्लिम बच्चे। CWC की टीम ने किया रेस्क्यू। दरअसल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 95 बच्चों को लेकर अररिया बिहार से सहारनपुर जा रही बस को देवकाली बाईपास पर रोक लिया गया। बस में बच्चों के माता पिता मौजूद नहीं थे। साथ चलने वालों के पास माता पिता का सहमति पत्र भी नहीं था। CWC व एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम बस को पुलिस लाइन लेकर गई, जहां बच्चों की CWC की टीम ने काउंसलिंग की। साथ ही बच्चों के साथ में चलने वालों से पूछताछ की गई। काउंसलिंग के दौरान कई बच्चों को जाने की जगह तक का पता नहीं था। उनके माँ बाप को सूचना दी गई है। बच्चों को सुपुर्द CWC करेगी। उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन गांव में भूमि अधिग्रहण का नोटिस जारी। किसानों ने कहा नहीं देंगे जमीन, बताइए वजह। दरअसल लखनऊ आवास एवं विकास परिषद ने गोसाईगंज क्षेत्र से करीब 1 दर्जन गांव में आवासीय योजना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना 1 में भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन किसानों का कहना है कि सर्किल रेट बढ़ने के पहले किसान जमीन नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नामांकन पत्रों की जांच में 18 पर्चे निरस्त, सीट पर 13 और अकबरपुर में 5 पर्चे खारिज। दोनों सीटों पर 81 प्रत्याशी मैदान में। जी हां, नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कानपुर नगर और अकबरपुर सीट पर कुल 18 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया। कानपुर नगर सीट पर सबसे अधिक 13 पर्चे निरस्त किए गए हैं, जबकि अकबरपुर सीट पर 5 पर्चे खारिज हुए। नामांकन वापसी के बाद दोनों ही सीटों पर कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला होगा। चुनाव आयोग द्वारा तय तिथि के मुताबिक आज सभी प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जाँच की गयी। लोकसभा चुनाव 2024 में डिम्पल यादव की छोटी बहन पूनम पहली बार उतरी चुनाव मैदान में। मैनपुरी में करेंगी प्रचार। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा से चुनाव मैदान में उतरी डिम्पल यादव के साथ अब उनकी बहन पूनम भी नजर आएंगी। सेना से VRS ले चुकी पूनम रावत मैनपुरी पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरा विश्वास है कि डिम्पल यादव को जीत मिलेगी। पूनम ने बताया कि वे यहां परिवार के नाते डिम्पल यादव को सपोर्ट करने के लिए आई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे ऐसी सरकार चाहती हैं जो युवाओं के लिए काम करे। दूसरे फेज में पहले से भी कम मतदान, एनडीए या इंडिया, किसके मुद्दे भारी, जाने का वोटर पैटर्न के क्या है मायने। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 88 सीटों पर बीते शाम 5 बजे तक हुए मतदान के आंकड़ों से स्पष्ट है कि कमोबेश सभी जगह मतदान के परसेंट में गिरावट दर्ज की गई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव में पहले फेज के मतदान से भी कम वोटिंग हुई। ताज़ा समाचार मिलने तक यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 52.72% ही वोट पड़े, जो पहले चरण से करीब 5% कम है।
उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट का समीकरण, पंडित नेहरू की सीट पर भाजपा सपा के दांव से रोचक हुआ मुकाबला। बता दें कि प्रयागराज से सटी फूलपुर सीट पर भाजपा और बसपा के दांव से चुनाव बेहद रोचक हो गया है। भाजपा ने मौजूद सांसद का टिकट काट दिया। पहले माना जा रहा था कि सांसद केशरी देवी का टिकट कटा तो उनके बेटे दीपक पटेल को मिल सकता है, लेकिन भाजपा ने प्रवीण पटेल को उतारकर सभी को चौंका दिया। प्रवीण पटेल ने बसपा से राजनीति की शुरुआत की थी। 2017 में बसपा से भाजपा में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 15 से 20% मतदान केंद्र विशेष संवेदनशील। ऐसी जगहों पर माइक्रो ऑब्जर्वर, स्पेशल कैमरा और एटीएस टीम रहेगी तैनात। बताने की अयोध्या लोकसभा चुनाव 20 मई को होना है। 15 से 20% मतदान केंद्र पर जो विशेष संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पर विशेष तौर पर तैयारी हो रही है और जहां पर भी संवेदनशीलता है, वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे। इसके अलावा स्पेशल कैमरे की टीम के साथ एटीएस की भी टीम तैनात रहेगी। ऑब्जर्वर से पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बीजेपी सपा प्रत्याशी समेत 14 ने खरीदा नामांकन पत्र। पूर्व सांसद शैलेंद्र और पूर्व मंत्री मतेश सोनकर ने भाजपा सपा उम्मीदवार की बढ़ाई धड़कन। जी हां, बता दें कि कौशाम्बी लोकसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल नामांकन पत्र की बिक्री से दिलचस्प हो गया है। समर्थकों ने पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार और पूर्व मंत्री मतेश सोनकर के नाम पर पर्ची की खरीद कर सभी को चौंका दिया। राजनीति के गलियारे में अब द्वंद्व युद्ध होने की चर्चा हो गई है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने अभी तक इस बाबत साफ तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। सपा एमएलए इरफान सोलंकी आगजनी केस है। इरफान के खिलाफ मुकदमे में बहस दाखिल करने को बचाव पक्ष ने मांगा समय। बता दें कि कानपुर के चर्चित सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी केस में बचाव पक्ष ने बहस दाखिल करने के लिए समय मांगा। अभियोजन ने इस पर आपत्ति जताई। उधर दूसरी तरफ अभियोजन ने भी लिखित बहस जारी नहीं की है। अब 29 अप्रैल को मामले में कोर्ट में सुनवाई की तारीख दी है। फिलहाल आगे की तारीख पर भी केस में फैसला नहीं होगा। बहस दाखिल होने के बाद ही निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पहुंचे बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। कहा, दुश्मन साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाएगा, मैं मायावती जी के आदर्शों पर चलूंगा। जी हां, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मायावती की कर्म भूमि अंबेडकर नगर पहुंचे। यहां शिव बाबा मैदान में जनसभा को संबोधित किया। आकाश आनंद ने कहा कि बहन जी ने अपना जीवन आदर्शों के रास्ते पर चलकर बसपा मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। उन्होंने जनता को नई राजनीतिक शक्ति दी है। मैं उनके पदचिन्हों पर चल के आगे बढ़ूंगा। दुश्मन साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाएगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज। राजेश कश्यप बोली, अखिलेश ने दिया धोखा। योगी बोले, कांग्रेस गोकशी की छूट देने की बात कर रहे। जी हां, शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप का पर्चा खारिज हो गया है। अब इंडी गठबंधन से दोसना गौड़ प्रत्याशी होंगी। पर्चा खारिज होने के बाद राजेश कश्यप ने अखिलेश यादव और सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप पर धोखा देने का आरोप लगाया।